अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्सोनेंट एंड वावल इन दोनों को पढ़ेंगे। देखिए, अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो लेटर्स होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं, एक कॉन्सोनेंट है और दूसरा वावल है। जब हम इन दोनों को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर हमें स्पेलिंग में और इसी तरह रीडिंग में हमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात का सामना होता है तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप लोग वावल्स और कॉन्सोनेंट को अच्छी तरह समझ सकें और आप अंग्रेज़ी ज़ुबान को अच्छी तरह यानी आप इसको रीड भी कर सकते हैं और फिर आप इसको अच्छी तरह लिख भी सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। देखिए, हुरूफ इल्लत और सही, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट। उर्दू में हम वावल को इल्लत कहते हैं, यानी हुरूफ इल्लत कहते हैं, और कॉन्सोनेंट को हम हुरूफ सही कहते हैं। अंग्रेज़ी में वावल्स और कॉन्सोनेंट दो तरह के होते हैं, ठीक है। वावल्स और कॉन्सोनेंट दो तरह के होते हैं, एक को हम कैपिटल कहते हैं और दूसरे को हम स्मॉल कहते हैं। और इससे पहली वीडियो में हम ये बयान कर चुके हैं कि स्मॉल लेटर क्या होते हैं और कैपिटल लेटर क्या होते हैं। अब यहाँ पर वावल्स और कॉन्सोनेंट के मुख्तलिफ़ तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बताया जाता है यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ तलफ़्फ़ुज़ के बारे में, कॉन्सोनेंट और वावल के बारे में हम आप लोगों के साथ बयान करेंगे। तो देखिए, अंग्रेज़ी में 5 हुरूफ इल्लत हैं, यानी 5 वावल हैं, ठीक है, और हुरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट जो है वो 19 है। तो 5 इसमें वावल है और 19 इसमें कॉन्सोनेंट है, और जबकि 2 इसमें ऐसे अल्फाज हैं जिसका हम सेमी वावल कहते हैं। ये हुरूफ इस तरह होते हैं, यानी आप अगर इसको सीखना चाहते हो तो इसको देखो। देखिए, वावल में ए, ई, आई और यू, ये 5 लेटर ऐसे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वावल्स कहते हैं। फिर कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जी। तो ये इसके 19 जो है कॉन्सोनेंट हो गए। फिर सेमी वावल, सेमी वावल 2 हैं, एक डब्ल्यू है और दूसरा वाई है। तो वावल्स, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वावल ये तीनों हमने पढ़ लिए, लेकिन इसमें कुछ बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि अंग्रेज़ी में वावल्स और कॉन्सोनेंट का अकेले में अलग तलफ़्फ़ुज़ होता है, और फिर ये जब दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलते हैं तो फिर इनके तलफ़्फ़ुज़ जो है वो जुदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज तक हमने आपको कॉन्सोनेंट एंड वावल्स के बारे में और सेमी वावल के बारे में बताया। फिर आने वाली वीडियो में हम इसके जो तलफ़्फ़ुज़ बदलते जाते हैं तो इसकी मिसालें भी आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे, और अगले आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के अहम और मालूमाती वीडियो आप लोगों को